बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन 27 जुलाई है, दिन है पीर का और साल 2020। आज की हमारी पहली और बड़ी खबर यह है कि अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ को FBI की जानिब से लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामलात पर शोकाज़ नोटिस इशू कर दिया गया है। शोकाज़ नोटिस क्यों जारी किया गया, इसकी तफसीलात आगे चल के मैं आपके सामने बयान करूँगा। वीडियो में मुस्लिम नवाज़ के दोहरे मयार और मुस्लिम नवाज़ की मौलाना फजल रहमान के साथ मुनाफ़क़त का भी जिक्र किया जाएगा और इमरान खान की 2 साला कारकर्दगी पर भी बात होगी। और वीडियो के आखिर में जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार के एक्शन को चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करेंगे अपने पहले मौजू के साथ। और जैसा मैंने आपको बताया कि FBI ने अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ को शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि ग़ालिबन जो दूसरा नोटिस FBI की जानिब से अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ और उनके बच्चों को जो भिजवाया गया था, उसमें 9 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी और ये कहा गया था कि लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामलात पर जो सवालात FBI के नोटिस में उठाए गए हैं, उन सवालों के जवाब 9 जुलाई तक आप तहरीरी सूरत में FBI के ऑफ़िस में जमा कराएंगी। तो 9 जुलाई को हमने देखा कि अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ FBI के ऑफ़िस में अपने इनकम टैक्स कमिश्नर के पास गई थी और उन्होंने अपना 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब, जिसके साथ कोई 11 से 12 मुख्तलिफ दस्तावेज़ात अटैच की थी, वो अपना तहरीरी जवाब उन्होंने जमा कराया और लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामलात पर उस जवाब में अपना मौक़िफ़ पेश किया था। लेकिन उस तहरीरी जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान के प्लॉट का भी जिक्र किया गया था। उस तहरीरी जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर, उनकी अहलिया और बच्चों की नेशनलिटी, सोर्स ऑफ इनकम और कारोबार के हवाले से भी सवालात उठाए गए थे। और सबसे गहरी और जो संगीन बात की गई थी वो ये थी तहरीरी जवाब में कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने जस्टिस काजी फाइज़ को धमकी दी है। ये 9 जुलाई को तहरीरी जवाब जमा कराया गया था, लेकिन अब ज़रा ये बताते हैं जो इतलात सामने आ रही हैं कि FBI ने अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ का ये जवाब मुस्तरद कर दिया है। FBI की जानिब से ये कहा गया है कि जो प्रॉपर तरीका था ये जवाब जमा कराने का, जवाब उस प्रॉपर तरीके से फ़ाइल नहीं किया गया और जो सवाल FBI के नोटिस में उठाए गए थे उस हवाले से जवाब भी सामने नहीं आया। लेकिन अब शोकाज़ नोटिस जारी करके लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामलात पर दोबारा से अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ से जवाब तलब कर लिया गया है। लेकिन उसमें कुछ सर्टन चंद दिन की जो मोहलत भी दी गई है। मैंने अपने सोर्सेस से कन्फर्म करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि कितने दिन का वक्त दिया गया है अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ को शोकाज़ नोटिस में, लेकिन हमें यह पता नहीं चल पाया। लेकिन ज़राए इन इतलात की कन्फर्मेशन कर रहे हैं कि उनकी जो मनी ट्रेल थी, जो मौक़िफ़ था अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ का, उसे FBI की जानिब से मुस्तरद करते हुए उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है। ये नाज़रीन हमारी आज की खबर थी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मौजू की जानिब। और जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो में मुस्लिम नवाज़ के दोहरे मयार और मौलाना फजल रहमान के साथ मुनाफ़क़त का जिक्र भी करेंगे। नाज़रीन, कल मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ मौजूद था। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मौजूदा हुकूमत को घर रुखसत करने के लिए ये कौमी मफाद में है। तमाम सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। अगर एहसन इकबाल साहब की इस बात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए कि सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद थे, तो ये मुनाफ़क़त की इंतहा है मुस्लिम नवाज़ की कि एक तरफ तो आपका मौलाना फजल रहमान के साथ इख्तलाफ मौजूद था, लेकिन उसके साथ साथ आप मौलाना फजल रहमान के कंटेनर पर भी जा रहे थे। एहसन इकबाल भी गए थे, ख्वाजा आसिफ भी गए थे, तलाल चौधरी भी गए थे और सबसे बढ़कर शहबाज शरीफ साहब खुद मौलाना फजल रहमान के कंटेनर पर तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ पर लंबी लंबी तकरीरें और भाषण भी उनके जानिब से झाड़ा गया था। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं और हुकूमत को रुखसत करना चाहते हैं। इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये किस बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं, उनमें इत्तफ़ाक़ मौजूद है। अगर मौलाना फजल रहमान की ही बात कर ली जाए तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त भी मुस्लिम नवाज़ पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान ये जान चुके हैं, ये यकीन कर चुके हैं कि मुस्लिम नवाज़ जो है वो मौका परस्त जमात है जो किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। और अब जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है कि ईद के बाद आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा,
तो मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में जो वहाँ पर एजेंडा होगा, जो उसमें करारदाद पास की जाएगी, उसके आड़ में मुस्लिम लीग नवाज़ दोबारा से अपना कुछ सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर सकती है। उस मौके से दोबारा जो है फ़ायदा हासिल करने की कोशिश मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से की जा सकती है। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने यह शर्त रखी है कि मुझे तहरीरी तौर पर अगर यकीन दहानी कराई जाएगी तो तब मैं इन तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तफाक करूँगा, क्योंकि अखबारात में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं शहबाज शरीफ के हवाले से कि किस तरह से जब आम इंतखाबात के हवाले से कैंपेन चल रही थी 25 मई 2018 से पहले, किस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते में थे, उनके साथ उनकी बातचीत का सिलसिला जारी था। वफाकी कबीना और सूबाई कबीना के लोगों के नाम जो है वो तय किए जा रहे थे, और उसके बाद जिस तरह से आर्मी चीफ की तौसीक के हवाले से मामला पार्लियामेंट में आया था और वहाँ पर जो यू टर्न जो उनका मौक़िफ़ था मुस्लिम लीग नवाज़ का कि वोट को इज़्ज़त हो, उससे यू टर्न लेते हुए जिस तरह से वहाँ पर वोटिंग में हिस्सा लिया गया, गो के वो कौमी मफाद में फ़ैसला था। लेकिन उसे इस नज़र से भी देखा जाता है कि जहाँ मौका मिलता है मुस्लिम लीग नवाज़ को वो अपना जो रवैया है उसे तब्दील कर लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश जो है वो की जाती है। ये चीज़ें मौलाना फजल रहमान के जो है वो इल्म में है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमें तहरीरी तौर पर जो है वो यकीन दहानी कराई जाए। लेकिन एहसन इकबाल ये भी कहते हैं कि अगर कोरोना की वबा ना आती तो हम इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर चुके होते और सितंबर दिसंबर में मुल्क में नए इंतखाबात हो रहे होते, और उसमें उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि अब सितंबर और दिसंबर के दरमियान मुल्क में नए इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आइंदा साल चलकर ऐसी कोई कोशिश हो सकती है, ऐसी कोई कोशिश बन सकती है। लेकिन नाज़रीन, जो लोग ये बताने वाले थे यूट्यूब चैनल पर बैठ के कि हुकूमत जा रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं और इस हवाले से बहुत सारी डेडलाइंस दी गई थी, तो आज एहसन इकबाल इस बात का ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि सितंबर दिसंबर तक इस बात का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का किला जो है वो मजबूत है, ये एहसन इकबाल साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया है। जहाँ तक एहसन इकबाल साहब जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठाते हैं, तो इमरान खान की कारकर्दगी पर भी हम बात कर लेते हैं। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जब 18 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 साल पूरे होंगे वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाने के हवाले से, तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से अपनी 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाएगी, जारी की जाएगी, और इस हवाले से वज़ारत इत्तलात को और दीगर महकमों को अपनी रिपोर्ट की तैयारी का टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। इस हवाले से जो ज़राए से ख़बरें सामने आई हैं उसमें यह बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो सफ़ारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल की हैं, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जो उनका तारीख़ी खिताब था, जो माजी में किसी लीडर की जानिब से नहीं देखा गया, कि उसमें कश्मीर के इशू को उठाया गया, इस्लाम के इशू को उठाया गया, और जो मगरब की मुसलमानों के साथ जो तंग नज़री है उस पर भी बात की गई थी, इस्लाम फोबिया पर भी बात की गई थी, तो इसे एक तारीख़ी खिताब जो है वो करार दिया गया था, इसका भी जिक्र किया जाएगा। और उसके साथ साथ मोदी सरकार के जो कश्मीर में मज़ालम थे और मोदी सरकार का जो एक एजेंडा है उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। बताया जाएगा किस तरह से सफारती सतह पर कामयाबी हासिल करते हुए मोदी सरकार को, भारत को दुनिया में तनहा कर दिया गया है और अब इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। अमेरिका की जानिब से भारत में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर रिपोर्ट जारी की जाती है, और ये भी कहा जाता है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कि भारत जो है वो दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती करता है, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है वो अफ़गानिस्तान से तालिबान की जानिब से की जाती है। तो ये बातें इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि सफारती सतह पर पाकिस्तान को भरपूर कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। और इसी रिपोर्ट में जो माशी चैलेंजेस दरपेश थे वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को, उस हवाले से जो इक़दामात उठाए गए, कोरोना वायरस की वबा के हवाले से जो इक़दामात उठाए गए, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने और जो शेल्टर होम्स खोले गए, और इसके साथ साथ जो कानून साजी जो थोड़ी बहुत हुई है उसका जिक्र भी, और उसकी अफादियत के हवाले से रिपोर्ट जो है वो 18 अगस्त को जारी की जाएगी। और इस हवाले से ये भी इम्कान है कि शायद किसी तकरीब का एहतमाम किया जाए और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कौम से खिताब भी करें या अपना बयान भी जो है वो जारी करें। और जहाँ तक कारकर्दगी की बात है तो हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायज़ा लेकर उन्हें बरतरफ करने का फ़ैसला किया था, इस फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ भी कर दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से तमाम वजारतों को ख़तूत लिख दिए गए हैं
कि तमाम ऐसे मुलाजमीन जो अपनी सर्विस में 20 साल मुकम्मल कर चुके हैं, 1 ग्रेड से लेकर 19 ग्रेड तक, उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो भिजवाई जाए एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को। और जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो इस पर जो रिटायरमेंट कमेटी है मुलाजमीन को निकालने के हवाले से, उनकी तरक्की के हवाले से और उनके मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला करेगी। अब आखिरी हम मौजू पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहांगीर तरीन ने उस्मान बुज़दार के एक्शन को चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, कल हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि हमने खबर शेयर की थी कि डीजी पंजाब सनत की जानिब से जहांगीर तरीन की शुगर मिल को नोटिस जारी किया गया है कि 30 रोज़ के अंदर जहांगीर तरीन की JDW शुगर मिल में जो इजाफी मशीनरी लगाई गई है गन्ने की क्रशिंग के लिए, उसे 30 रोज़ के अंदर हटा दिया जाए। इस हुक्मनामे पर जहांगीर तरीन ने अपना जवाब जो है वो डीजी सनत पंजाब को भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस वक्त में, जिस दौर में उनकी JDW शुगर मिल की सलाहियतों में, क्रशिंग की कैपेसिटी में इजाफा किया गया था, उस वक्त कैपेसिटी बढ़ाने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। और इसमें यह भी कहा गया है कि JDW शुगर मिल की जो कैपेसिटी बढ़ाई गई वह कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक थी। और ये भी कहा गया कि कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से कुछ शिकायत जो है वो डीजी सनत को दी गई थी, जिस पर 2 दिसंबर 2019 को डीजी सनत पंजाब की जानिब से फैसला जहांगीर तरीन की शुगर मिल के हक़ में किया गया था। और ये भी कहा गया है तो जहांगीर तरीन ने अपने जवाब में कि उस फैसले को जो डीजी सनत की जानिब से, पंजाब की जानिब से हमारी शुगर मिल के हक़ में आया था, उस फैसले को किसी भी जानिब से, किसी इदारे की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया और वो फैसला फाइनलिटी जो है वो अख्तियार कर चुका है। और उसमें यह भी कहा गया कि अब जो नया हुक्मनामा 15 जुलाई को मुझे जारी किया गया है, ये हुक्मनामा जारी करते हुए दोबारा से इस मामले को उछाला जा रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और अगर इस मामले पर कोई एक्शन लेना दरकार था, कोई हुक्मनामा जारी करना दरकार था, तो इस हवाले से हमें भी सुन लिया जाता, समाअत का मौका दिया जाता, लेकिन हमें डीजी पंजाब सनत की जानिब से समाअत का मौका नहीं दिया गया, मौके पेश करने का मौका नहीं दिया गया। तो इस हवाले से हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि जो डीजी सनत का मशीनरी हटाने के हवाले से 30 रोज़ का जो नोटिस है उस हवाले से जो कानूनी मुशावरत है हम कर रहे हैं और इसे प्रॉपर लीगल फोरम पर जहांगीर तरीन कहते हैं कि हमारी शुगर मिल की जानिब से चैलेंज किया जाएगा। ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें थी। फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।